करोड़ 2500 करोड़ का बजट था, 25,000 करोड़, अब 1 लाख है, 2 लाख करोड़ का बजट है बिहार का। तब तक कांग्रेस की सरकार जिस समय 2500 करोड़ का बजट बना रही थी तो बिहार का क्या स्थिति करने से काम चलेगा? पूछिए ना कि कौन कितना समाज के लिए किया है। कुर्बानी नहीं, दलितों के नाम पर सब खाने पीने वाला दुकान है। नमस्कार, मेरा नाम मिर्जू है और आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, नेताओं लोग जो है वो अपने घर बदल रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसी बातें आ रही हैं कि एक दल दूसरे दल में विलय करने के ऊपर आ गई है। लेकिन इस बीच जो है दलित को लेकर भी आवाज़ें उठने लगी है। श्याम रजक जिस तरीके से उन्होंने आरजेडी ज्वाइन किया, उनको पार्टी से निकाला भी गया, उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि जेडीयू में जो दलितों का सम्मान नहीं होता है। इस वक्त मेरे साथ ललन पासवान हैं। सर, आप भी दलित समाज से आते हैं, क्या लगता है जो आरोप लग रहा है कि दलितों का सम्मान नहीं होता, क्या कहेंगे आप? देखिए, आरोप लगाना किसी व्यक्ति को और समाज का दोनों अलग अलग बात है। व्यक्ति आरोप अपने निजी कारणों से लगा सकता है, जब समाज उठ के आरोप लगावे तब उस आरोप को माना जाएगा कि है वो व्यक्ति गड़बड़ है। एक व्यक्ति कोई आरोप लगावे और पूरे समाज का जिम्मा ले ले, ये उचित नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार पर दलितों के खिलाफ लगाया गया आरोप सरासर झूठा है। इसलिए कि हम लोग भी तो इसी में और बिहार में ही रहते हैं, 30 साल से राजनीति कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार के समय में शंकर बिगहा बातें बथानी नहीं हुआ, नारायणपुर नहीं हुआ, 40,000 दलितों का खून नहीं बहा, बलात्कार उस तरह से नहीं हो रहा था जो 15 सालों में हुआ। तो ये आप जो बता रहे हैं, चाहे जो लोग बोल रहे हैं, वो अलग बात है कि कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, तो उसका मामला अलग बात है। नीतीश कुमार के राज में बताइए कहीं सामूहिक बड़े नरसंहार हुए हों, और हत्या तो राम के और कृष्ण के समय में भी हुआ करती थी। उस समय भी कई तरह के काम हुआ करते थे। भारत में 28-29 राज्य हैं, आज भी बिहार दिल्ली के क्राइम रेट से नीचे है। और अब कोई 12 बजे रात में भी हम लोग सासाराम जाए, कहीं भी बिहार में जाए आदमी, कोई आदमी बिना हथियार का और बिना गार्ड के रात भर चलता है अपना बहू बेटी को लेके। अब 15 साल और कांग्रेस वाला 40 साल वाला राज नहीं है। इसलिए व्यक्ति का निजी कारण और समाज का कारण कौन सी ऐसी बात है? नीतीश कुमार ने न्यायपालिका का सवाल हो, नीतीश कुमार ने आरक्षण का सवाल हो, नीतीश कुमार ने छात्रवृत्ति का सवाल हो, किसी सवाल पर बैकफुट पर नहीं गए, तो हम कैसे आरोप लगा सकते हैं? और जो लगा रहा है व्यक्ति, अब कोई कारण हो सकता है, मैं किसी व्यक्ति पर हम कोई चर्चा नहीं करना चाहते। अपने कारण और समाज के कारण दोनों अलग अलग। अब एक आदमी कोई घटना घट जाए तो कहा जाए कि नहीं पूरा राज्य दोषी है, ऐसा थोड़े होता है। सर, वो मंत्री भी रहे हैं, लगातार 11 वर्षों से जेडीयू के साथ है। वो तो उनके कार्यशैली पर भी कह रहे हैं कि बेशक बजट बनती हो दलितों के लिए, लेकिन उसके छंद प्रतिशत जो है खर्च आया था। इसके पहले 15 साल में कौन सा बजट बन रहा था? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लालू प्रसाद यादव जी के सरकार में और कांग्रेस के सरकार में यहाँ तक 15% 25% बजट भी है, खर्चा भी होता है, चाहे वो ठेकेदारी हो चाहे जहाँ भी हो सरकार का, वो अलग बात है। तो यहाँ तक कई विभाग ऐसे रहे हैं जहाँ फिसंडी रहा है और पूरे पैसे खर्चे नहीं होते हैं 15 साल 40 साल हो। तो अब तक पहले 2500 करोड़ का बजट था, 25,000 करोड़, अब 1 लाख है, 2 लाख करोड़ का बजट है बिहार का। तब तक कांग्रेस की सरकार जिस समय 2500 करोड़ का बजट बना रही थी तो बिहार का क्या स्थिति था? और अभी नीतीश कुमार 2 लाख करोड़ का बजट है, तो अभी बिहार का क्या स्थिति है? तो ये देखिए कि नहीं, बिहार में सड़क था, बिजली था, पीने का पानी था, सब फालतू बात। आप अच्छा, क्या लगता है आज जीतन राम मांझी अपनी पार्टी की विलय करने जा रहे हैं? खबरें ये आ रही है जेडीयू में विलय कर रहे हैं। क्या बताया? खबर तो चल रही, मीटिंग भी हो रहा है उनके घर पे, विलय हो रहा है। हाँ, हमको नहीं जानकारी नहीं है। अच्छा, आप इतने समय से हैं सर, आपको लगता है कभी ऐसा लगा कि नहीं कि हमारी पार्टी में दलितों का सम्मान होता है कि नहीं?
देखिए, सम्मान व्यक्ति स्वयं पाने का योग्य बनता है, और कोई सम्मान नीचे से उठा के नहीं देता है सम्मान किसी के माथे पर। समाज जब सम्मान पाने के काबिल हो जाता है, वो व्यक्ति खुद सम्मान के पात्र हो जाता है। और ऐसा कोई बात नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर को कोई सम्मान दिया था क्या कि सम्मान हिंदुस्तान से पूरे दुनिया से ले लिए थे? आपका संकल्प क्या है? अब हम खुदे भ्रष्ट और चोर रहेंगे और कहेंगे हमको सम्मान मिल जाए, ऐसा थोड़े बात होता है। सम्मान के योग्य स्वयं मनुष्य को अपने चरित्र का निर्माण करना पड़ता है, अपने कर्मों का निर्माण करना पड़ता है, तो स्वयं व्यक्ति सम्मानित हो जाता है। किसी को किसी ने सम्मान दिया नहीं, सम्मान तो लिया गया, सम्मान छीना गया। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ कौन लोग खड़े थे? हिंदुस्तान में वो अपमानित होकर भी सम्मानित हुए। यहाँ कई ऐसी जातियाँ हैं, मंदिर में ब्राह्मण समाज को देखे हैं टीका करने वाले को, बहुत लोग टीका लेता है, बहुत लोग हथवा से धक्के मैंने किनारा करके चल जाता है, तो वो अपमानित ब्राह्मण ने पूरे भारत में सम्मान पाता है कि नहीं? तो अपमान होने वाला सम्मान के पात्र नहीं होता है। तो ऐसा सब कोई तो गोड़ उसी ब्राह्मण को लगता है। भगवान के बाद हिंदुस्तान के परंपरा में, सनातन धर्म में गोड़ लगी बाबा कहता है लोग। तो आप कह रहे हैं कि मंदिर में जाने के बाद सब कोई टीका लेता है, चल देगा, पैसे नहीं देगा पंडित जी को, आप कुछ बोलो भी वो करिएगा तो बेचारा कुछ बोलेगा भी नहीं ब्राह्मण। लेकिन ऐसा तो बाबा साहब अम्बेडकर लड़ते रहे, लाठी से पिटाते रहे, तो उस समय ये लोग क्या कर रहे थे? जो लोग चर्चा कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं लोग, यही नेतागिरी करने से काम चलेगा? पूछिए ना कि कौन कितना समाज के लिए किया है, समाज के लिए कौन कितना लड़ा है और किया है, वो समाज की चर्चा कर सकता है। जो समाज के लिए लड़ा नहीं है, ना समाज के लिए किया है, ना समाज के लिए कुर्बानी, अपने लिए कुर्बानी सब कोई देता है, अपने बेटा के लिए, अपने लिए, अपने हिस्सेदारी के लिए, ये सब काम ललन पासवान करता है समाज की कुर्बानी के सवाल पर। मैं लड़ता हूँ विधानसभा में समाज के लिए और राज्य में, अब मैं कुर्बानी दिया था दलितों के सवाल पर। ये सब दलितों का कुर्बानी नहीं, दलितों के नाम पर सब खाने पीने वाला दुकान है। चलिए ये सब बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।